और काला जादू को और आत्माओं और पिशाचों को। तो अक्षत, आई थिंक एक सवाल जो मेरा हमेशा से बचपन से रहा है, और मैं जो भी मुझे इंसान मिलता है जो इन सब चीजों के ऊपर रुचि रखता है या उसको नॉलेज है, उससे मैं ये सवाल जरूर पूछता हूँ। एंड आई थिंक आप बिल्कुल सही पर्सन हो जो मुझे शायद एकदम बढ़िया आंसर देगा इस चीज का। कोशिश करूंगा। मरने के बाद क्या होता है? आफ्टर लाइफ का ये क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, मैं हिंदू हूँ और मेरे को बचपन से यही सिखाया पढ़ाया गया। मुझे जितनी जानकारी है उसी के बलबूते, उसी के आसपास मैं आपको जवाब दे पाऊंगा। यमराज का नाम तो सुने होंगे। बिल्कुल। देखिए कैसा पॉडकास्ट है जो शुरू हो रहा है डेथ से। चलिए बढ़िया है। हालांकि डेथ से चीजें शुरू होती हैं, अंत ही आरंभ है। अंत ही आरंभ है। और हम लोगों ने डेथ को जितना बड़ा हवा बना रखा है, वो एक कभी ना मिटने वाला सत्य है कि जो आया उसको जाना पड़ेगा। तो उससे जितनी घबराहट बनी हुई है ना, उतनी घबराहट होनी नहीं चाहिए। वो घबराहट इस बात की होती है कि आपको पता नहीं है कि उसके इस दरवाजे के उस पार क्या है ना। लेकिन ये सब गरुड़ पुराण और बाकी भी वेदों पुराणों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, जो आप और मैं बचपन से एक लाइन सुनते आए हैं कि जो शरीर है वो एक कपड़ा मात्र है, और हम आत्मा जो है वो कपड़ों के जैसे शरीर बदलता रहता है। ये सब ने सुना हुआ है। ये इतना ज्यादा प्रचलित ये लाइन क्यों है? ये इसीलिए है क्योंकि हम लोगों की मान्यता यही है, हम लोगों को सिखाया पढ़ाया यही गया है, जो कि सत्य भी है। तो होता क्या है कि जैसे ही डेथ होती है, मृत्यु होती है, मौत होती है, तो शरीर से आत्मा बाहर निकलती है। पहले लोगों का मानना था कि कुछ भी बोलते हैं ये लोग, लेकिन बाद में इसको साइंटिफिकली भी प्रूव किया गया। एक डेड बॉडी मरने के ठीक पहले उसको ग्लास के अंदर कैप्चर किया गया और उसमें से फिर एक एनर्जी निकली जो कि किसी अलग तरीके के कैमरे में विजुअल थी, उसको देख पा रहे थे। और उसका वेट भी आया था। हाँ, उसका वेट भी आया था। तो जब वो चीज निकली तो साइंस ने बोला कि दिस इज एनर्जी। तो हमने बोला कि हम भी तो यही कहते हैं, एनर्जी इज नीदर कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। आत्मा के लिए हम यही कहते हैं कि वो अजर अमर है, ना आत्मा को बनाया जा सकता हो। कुल मिला के हमने जो आत्मा शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है, उसका सिनोनिम उन्होंने अंग्रेजी में फिलहाल एनर्जी बना रखा है। ठीक है, तो आत्मा क्या है? एनर्जी है। तो जब वो क्रिएट नहीं हो सकती और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है और यहां से निकली है तो कहीं तो पहुंचेगी। तो हम लोगों का मानना ये होता है कि यमराज यमदूत भेजते हैं। यमदूत ऐसे दोनों साइड से ऐसे पकड़ लेते हैं हमको और उसको हमको लेके जाते हैं ऊपर। 24 घंटे के अंदर हमने जीवन में जो भी अच्छा किया बुरा किया वो सब दिखा के हमको वापस भेज दिया जाता है यहीं पे। और तब हम यहाँ पे रह के हम अपने आप को देखते हैं, अपने परिवार को देखते हैं। और हम कई बार ऐसा होता है कि आत्मा कोशिश करती है वापस उस शरीर में जाने की, है ना। जो आत्मा नहीं चाह रही है कि मैं उस शरीर में वापस चले जाऊं, वो मोक्ष के करीब पहुंच गई है, उसको नहीं आना है इस वस्तु जीवन में वापस, है ना। उसको मटेरियलिस्टिक लाइफ में नहीं आना है। तो वो देख रही है कि मेरी बॉडी पड़ी हुई, बट आई डोंट वांट टू गो, आई एम डन विद इट। ज्यादातर आत्माएं दे वांट टू गो बैक, दे वांट टू एंटर बैक, बिकॉज उनका अभी मोह माया से खत्म नहीं हुआ है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मोह और मोक्ष जो है वो एक दूसरे के विरोधाभासी है। दे आर टोटली कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर। कि अगर आप मोह में है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको मोह से पल्ला झाड़ना पड़ेगा। तो ये शरीर वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं जा सकता है क्योंकि अब वो शरीर का काम खत्म हो गया। तो आत्मा अपने ही परिवारजनों के बीच में कुछ समय रहती है, उनको पुकारती है, उनसे बात करना चाहती है। जब वो उसको समझ में आता है विद टाइम, और ऐसा फिल्मों में भी कई बार दिखाया गया अलग अलग कि तो आप टच करना चाह रहे हो ऊपर, बॉडी के ऊपर से आपका हाथ निकल जा रहा है क्योंकि वो सोल हो गया। तो वो सोल तकलीफ पाता है, वो रोता है, उसको 4 बातें कहनी थी किसी से, लेकिन वो रह गई है ना कि अरे यार, एक बार 1 मिनट का और लाइफ मिल जाए, इस फलाने शख्स को ये बात कह दो। उस चीज की जो टीस है, तकलीफ है, वो तकलीफ उस समय रहती है। हम लोगों में शरीर को जलाया इसलिए जाता है, इसलिए जला दिया जाता है कि कुछ भी हो, आप उस शरीर में वापस ना जाओ। इट्स नॉट गुड फॉर यू। आप सोचो ना, आप एक शर्ट को खास करके गर्मी के समय में कोई एक दिन पहन लेगा, कोई लगातार 2 दिन पहन लेगा, फिर उसको डाल के धुलवाओगे ना, उसको फ्रेश करोगे ना। अगर तीसरे चौथे दिन
उसी शर्ट को पहनोगे तो शरीर को दिक्कत होने लग जाएगी, घमौरी होगी और बीमारियां लगेगी इन्फेक्शियस। शरीर वैसे ही है, वो शरीर का समय खत्म हो गया, उसको जाना है। तो इसलिए हम लोगों में माना जाता है कि उस शरीर को जला दिया जाए, क्योंकि अगर शरीर को नहीं जलाया जाएगा तो सोचो कि अगर कुछ करके, भाई हम लगातार वी आर ग्रोइंग, वी आर लर्निंग न्यू थिंग्स, तो आत्मा भी अगर लगा ही रहेगा कि कुछ भी करूंगा इसके अंदर जाऊंगा, आज नहीं जाऊंगा 100 दिन बाद जाऊंगा, 100 दिन बाद नहीं जाऊंगा 10 साल बाद जाऊंगा, तो उस चीज की कामना तो तभी रख सकता है ना जब वो शरीर है किसी भी हाल में, पर वो है। तो हम इसलिए शरीर का अंत कर देते हैं, और वो 13 दिन का जो पूरा प्रोसेस है उसमें आपको हर तरीके से मुक्ति दिलवाने की कोशिश की जाती है। पंडित बैठते हैं, पूजा पाठ होता है, आपने किसी का गलत किया है तो आप दान पुण्य करके उसको बराबर करने की कोशिश कर, मतलब आपके परिवार वाले करने की कोशिश करते हैं, और फाइनली फिर आप आत्मा का सफर शुरू होता है वापस, जहां से उसका क्लिंजिंग कुछ इस तरीके से होता है कि जब वो अगली बार शरीर में घुसे तो इस जीवन का उसको कुछ याद ना रहे, तो वो रीबूट किया जाता है उसका, है ना। ये ऊपर जैसे यमराज और उनकी टीम करती है, या ये क्या सिस्टम होता है? कोई यमराज से जुड़ी कोई ऐसी कोई कहानी है? यमराज से जुड़ी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं जिसपे लोग कम बात करना पसंद करते हैं। घरों पे भी बोला जाता है कि नहीं नहीं यमराज मत बोलो, है ना, मौत पे बात मत करो। आप अपने आसपास कभी बोलोगे कि सुनो यार, जब मैं मर जाऊंगा तो कोई जो बड़े होंगे थप्पड़ लगा देंगे कि ऐसे नहीं बोलते। ऐसे बात नहीं करते। अरे करो भाई, वो सत्य है। आंख बंद कर लेने से आपके आंख के आगे अंधेरा होता है, आंख बंद कर लेने से रात नहीं होती। So only because you are ignorant to something, that doesn't mean that it does not exist. And same goes with भूत पिशाच also. We will come there. बिल्कुल। तो यमराज जो है